हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में, जो पेनी स्टॉक मान रही है पब्लिक और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोगों ने, और इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ है। कुछ लोग बहुत सारा कुछ खरीद रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, आज इसको हम देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकास लाइफ केयर की जो वेबसाइट है वहाँ से। सो वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। जो फॉर्मल नेम था इसका पहले विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड था, अभी विकास लाइफ केयर लिमिटेड हो गया है। और कंपनी के बारे में डिटेल्स देखेंगे तो ये पॉलीमर्स एंड पॉलीमर एक्टिव जो रिलेटेड केमिकल्स हैं उसकी ट्रेडिंग करता है। और इसके जो ऑफिसेज हैं, मेन बिजनेस के जो ऑफिस हैं, उसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो दिल्ली में है। और जो इसके अलावा जो ये कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली और जो इनकी ब्रांच ऑफिस है हरियाणा, कोलकाता एंड पंजाब, यूपी, यहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं इन स्टेट से। सो अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की सिचुएशन कैसी है। हालांकि पेनी स्टॉक्स की सिचुएशन ख़राब होती है हमेशा, तभी वो पेनी होते हैं, सस्ते पे मिल रहे होते हैं या कम प्राइस होती है, बट स्टिल हमें देखना पड़ेगा बीइंग एन इन्वेस्टर जहां हमारा पैसा डाल रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा वेबसाइट पे अपन ने देखा, वैसा ही वो है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी है। सो कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप। सो मार्केट कैप देखेंगे तो 311 करोड़ का है, जो लास्ट प्राइस है वो है 3.35। कंपनी का हाई लो देखेंगे आप तो यहाँ 18.6 से लेके 2.34 तक है। जो पी रेशो है यहाँ देखिए आप, ये ब्लास्ट है भाई, ऑलमोस्ट 1950 का पी स्टॉक का। बुक वैल्यू देखिए आप, एक रुपए की भी बुक वैल्यू नहीं है इसमें। डिविडेंड जीरो, डिविडेंड फिर नाम बात करना ही इन कंपनीज में बेकार है। सो उसके बाद देखिए ROCE कंपैरिजन में ठीक है जो बाकी सिचुएशन है उसके हिसाब से, और जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है, और इंडस्ट्री पी जो है इसमें 44.8 है। लास्ट ईयर का जो EPS था 0.02। सो ये देखिए कितना भयानक है। इसी वजह से इसका जो EPS है वो ऊपर आ रहा है। कंपनी में प्रॉब्लम्स होती हैं तभी ये हाल है। सो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेल्स ग्रोथ जो 5 साल में बढ़ रही है ना वो बढ़ रही है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर्स की वो 4.9, 50 का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी इंटरेस्टिंग है। जो कैश फ्लो है वो -35 CR है, डेट है वो 40 CR के आसपास है कंपनी में, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 689%। सो सेल्स आपकी प्रॉफिट और प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 689% है। EPS इस जो करंट EPS है वो 0 है। OPM देखिए एकदम ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 20% है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 5.81 है, और रिटर्न ऑन एसेट है 0.88%। डेट टू इक्विटी आप देख पा रहे होंगे 0.76। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 3.07% है। करंट रेशो है 1.07। पेग रेशो देखिए बहुत महंगा दिख रहा है, ये 1 के नीचे होता है तो हम लोग खरीदना कंसिडर करते हैं, बट पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे सिचुएशन अलग ही रहेगी। 40 का आपको पेग रेशो दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज है 1 पॉइंट, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, हम ज़रूरत हाइट पे जाके और अच्छे से देखेंगे। प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज कुछ नहीं है, कॉन्स भरा पड़ा है। सो जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 581 के नीचे बुक वैल्यू के, 5.8 टाइम्स बुक वैल्यू के वो टाइम कर रहा है।
द कंपनी रिपोर्टिंग अ प्रॉफिट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, कंपनी देगी कहाँ से भाई। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया है, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, कंपनी हैज़ अ इक्विटी ऑन 3 years एंडिंग इंक्लूडिंग, कंपनी हैज़ अ डेटर, ये सब कुछ गड़बड़ मामले दिख रहे हैं। बट पेनी स्टॉक्स में आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। सो ये पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, यहाँ से पीयर कंपैरिजन आपको आइडिया चल जाएगा। इसके बाद में जो दिसंबर क्वार्टर की हालत है वो भी आप देखिए, दिसंबर का जो क्वार्टर है उसके अंदर जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी बेकार टाइप दिख रही है। सो जो सेल्स हुई थी वो है 9.43, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं तो ये माइनस हो गया, और उसके बाद ओपीएम वगैरह ऑलमोस्ट 0.1 इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया 10 लाख रुपए, सॉरी। इस तरह से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं 0.6.5 का जो एस्टिमेटेड अभी दिख रहा है, जो ग्रोथ कंपाउंडेड वगैरह ये सब। उसके बाद जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स में भी देखना ज़रूरी है कि रिजर्व्स इस साल माइनस में है 12 करोड़ रुपए। इसके बाद जो कैश की हालत है वो भी बेकार है, आरओई भी थोड़ा सा, आरओई तो बढ़ते हुए दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि 2.3.8 के आसपास से। और अब देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। सो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 60% के आसपास थी, और थोड़ा एफआईआईज़ का भी पैसा लगा हुआ था स्टार्टिंग में 2019 के आसपास। वहाँ से कंपनी की हालत खस्ता होती गई और आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे प्रोमोटर्स ने सारा डिक्रीज कर लिया है, एफआईआईज़ का कुछ ना के बराबर है। और जो अपने रिटेलर्स हैं 80% कंपनी रिटेलर्स के पास है, क्योंकि रिटेलर्स को ही पसंद आते हैं पेनी स्टॉक्स। रिटेलर को रातों रात करोड़पति होना है, हालांकि कुछ स्टॉक्स में हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स में हम जो सोच रहे हैं या जो बोलते हैं वो गलत होता है, बट कहीं कहीं पे ये सिचुएशन बनती है। चलिए अब अपन देख लेते हैं कंपनी के थोड़े से जो चार्ट्स और पैरामीटर्स के ऊपर। सो यहाँ पे जो इसका लास्ट प्राइस जैसा हमने देखा 3.35 है, और हालांकि मैंने भी देखिए कुछ तो क्वांटिटी लेके रखा है, थोड़ा सा आग में लगाने वाला जैसा ही। क्यों मैंने लिया है, क्यों ऐसे कंपनीज में मैं लेता हूँ या क्या सोच के लेता हूँ, वो भी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा। सो ओपन होता है 3.5 पे, और 4.0 पे हाई जाता है, 3.0 पे क्लोज लो रहता है, और इसी के आसपास स्टॉक घूमता है। चार्ट्स पे जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। सो चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ 1 सेकंड। सो चार्ट में हम देखेंगे कि ये डेली चार्ट पे जो मेन जो सिचुएशन मैंने देख के जो इन्वेस्ट किया था वो है यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर। सो ये गोल्डन जो क्रॉसओवर है ये मैंने यहाँ पे देखा था, जो अपनी EMA 13 एंड 48 की, और डेली टाइम फ्रेम पे ये जो गोल्डन क्रॉसओवर बना उसके ऊपर मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी इन्वेस्ट की थी। अभी लॉन्ग टर्म पे इसके चार्ट की सिचुएशन हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ से जो सिचुएशन बन रही है यहाँ से, तो यहाँ से ठीक ठाक ये अपसाइड लेके गया है और 100 EMA के आसपास ये पहुँचा, बट वापस अभी 2-3 दिन से डाउन साइड जा रहा है। इसके अलावा अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि क्या मोटे तौर पे क्या सिचुएशन है। तो मोटे तौर पे अभी देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज़ है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन अच्छी बन रही थी। ये यहाँ पे ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल्स ये बढ़ती हुई है, तो इस तरह से जैसे यहाँ बन रही थी इस एरिया में, वैसी ही यहाँ पे भी बनना शुरू हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या है, बट अगर प्रीवियस जो सिचुएशन भी देखें तो ये यहाँ 2 रुपये से लेके और ऑलमोस्ट 18-19 रुपये तक यहाँ तक पहुँचा था ये। उसके बाद जैसे ये ऊपर गया वैसे ही ये वापस डंप हो गया और यहाँ आके पड़ गया।
सो अभी यहाँ इसमें इन्वेस्ट करना हाई रिस्क है। कोई भी पेनी स्टॉक बिना रिस्क के होता ही नहीं है, ये बेसिक सी बात है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आपका हाई रिस्क है, और आपका रुपया जीरो भी हो सकता है और आपके पैसे दुगुने तिगुने चौगुने हज़ारों एक्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन बनेगी। सो अगर जैसे दुनिया बोलती है कि स्टॉक मार्केट रिस्की बिजनेस है, सो उस रिस्की बिजनेस में भी ऐसी जो पेनी कंपनीज हैं, जो जैसे कि जिनके भाव ये हैं, और विकास लाइफ जैसी कंपनियां हाई रिस्क है। सो इन कंपनीज के हाई रिस्क हैं, तो इनमें इन्वेस्ट मैंने कैसे किया है, मैं हमेशा ऐसे जैसे बिटकॉइन हो या ऐसी कंपनीज हो, उनमें वो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जो मेरा वेस्टेज पैसा है। यूँ मान लीजिए मेरे स्मोकिंग में करता नहीं हूँ तो स्मोकिंग के पैसे मेरे पास हैं, या कोई भी XYZ, जैसे आपके पास 10,000 रुपये ऐसे हैं कि वो खो गए, गुम गए या आपके डूब गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे पैसे मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता हूँ, और ऐसे ही पैसे मैं इन कंपनीज़ के अंदर करता हूँ जिनके अंदर हाई रिस्क हो और अपना कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर वो डूबेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बचा लेंगे या उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। वैसे पैसे को मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, और इसलिए मैंने किया है, और आपको भी मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए। जो आपका इम्पोर्टेंट पैसा है, 3 चीज़ें, एक तो आपकी बेसिक एक्सपेंसेस वाली चीज़ होगी तो आपके पास हमेशा कैश रहेगा। फिर एक पैसा है कि आपको 2, 3, 4 साल में, 2 साल में, 6 महीने में वापस चाहिए, तो आपको अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गुड कंपनीज़ में। और अगर आप देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी 2,000 3,000 ऐसा है यार जिसकी वो खोएगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट उसका मैं ऊपर हाई रिस्क ले सकता हूँ, तो आप ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इनमें भी इन्वेस्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद अभी तक ये ऊपर है, तो हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सब कुछ चार्ट्स चीज़ें देख दाख के करिए तो बेटर रहेगा। अगर मानो हाई रिस्क में ही करना था और आपने सोच लिया यार ये तो मैं कहीं भी कर देता हूँ, तो अगर मानो यहाँ कर दिए होते अगर मानो यहाँ कर दिए होते तो और हाई रिस्क बढ़ जाता, यहाँ तक बचा नहीं पाते, कोई भी एग्जिट कर जाता तब तक। तो ऐसी सिचुएशन में करने की बजाय थोड़ा सा सही जगह पे पैरामीटर्स देख के, थोड़े से चार्ट्स वगैरह देख के फिर अगर आप करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सही रहेगा सिचुएशन। तो ये है आज के इस वीडियो के अंदर। आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपका अपना रिस्क है और हाई रिस्क मामला है। अगर रिस्क लेना ही है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिस्क लेना सही है अगर हमारे पास हम वेस्टेज पैसे से कर रहे हैं। सो मेरी यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है 99%। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल के ऊपर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।